प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि एवं पशुपालन कार्य के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। इस समय जो मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार किसानों को सलाह दी जाती है उसे अपनाकर किसान यहाँ आर्थिक तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। सब जहाँ तक गेहूं की फसल की बात है, किसान भाई अक्टूबर के पहले पखवाड़े में गेहूं की अगेती किस्म HS 542, HPW 360, BL 829 की बिजाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। गेहूं के बीज को बिजाई से पहले जो फफूंदनाशक है बेबिस्टिन 2.5 ग्राम या बीटावेक्स 2.5 ग्राम, रैक्सिल जो है वो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद अच्छी तरह से उपचारित करें और उसके बाद बिजाई करें। चना की बात है, अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि जो रेतीली भूमि होती है चने की खेती के लिए उत्तम होती है। इसकी खेती से पानी की कम आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए जमीन थोड़ी ढेलों वाली होनी चाहिए जिससे जड़ों में हवा का अच्छी तरह प्रवेश कर सके। बहुत सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए। चने की उत्तम उन्नत किस्मों में हिमाचल चना 1, हिमाचल चना 2, GPF 2, HPG 17 कई सारी उन्नत किस्में हैं। इन्हें चूना लगाया जा सकता है। बिजाई से पूर्व बीज को फफूंदनाशक बेबिस्टिन 1.5 ग्राम और थीरम 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के उपचार करें। GPF 2 हिमाचल चना 2 और हिमाचल चना 1 किस्मों को लाइन में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, जबकि HPG 17 किस्म को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बिजाई करनी चाहिए। बीज को 10 से 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ना बिजाई करें, अन्यथा कम गहरी बुआई करने पर जो विल्ट रोग है वो ज़्यादा लगता है। इसलिए थोड़ी गहराई कम से कम 10 सेंटीमीटर गहरा जरूर रखें। राया की बात करते हैं। ये तिलहनी फसल है। राया जिसे निचले पर्वतीय क्षेत्रों में मिश्रित खेती के साथ उगाया जाता है। फसल को बारानी तथा सिंचित दोनों परिस्थितियों में उगाया जाता है। अनुमोदित किस्म इसकी है RCC4 एवं करण राई, जिसे इथोपियन सरसों भी कहते हैं। राया को शुद्ध फसल या किसी अन्य फसल के साथ मिश्रित खेती में भी बोया जा सकता है। बीज की मात्रा 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बिजाई लाइन में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर अवश्य लगाएं। बिजाई के समय खेतों में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखें। सब्जी उत्पादन की बात करते हैं। किसानों के निचले पर्वतीय क्षेत्रों में मटर की अगेती जैसे पालम, त्रिलोकी, अर्कल, BL7 मटर अगेता की बिजाई कर सकते हैं। बिजाई के समय 200 क्विंटल गोबर की खाद के अतिरिक्त 185 किलोग्राम 12-32-16 मिरोटा पोटाश 50 किलोग्राम तथा 60 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति हेक्टेयर खेतों में डालें। लहसुन की सुधरी प्रजाति जैसे GH1 या सोलन सिलेक्शन की रोपाई भी इस समय की जा सकती है। खेत तैयारी करते समय इफ्को जिस मिश्रण खाद जो है 12-32-16 जिसको कहते हैं वो 234 किलोग्राम प्लस मिरोटा पोटाश 37 से 38 किलोग्राम एवं यूरिया 210 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेतों में अंतिम जुताई के समय क्यारी बनाने से पहले डाल दें। चाइनीज बंद गोभी की पौधों की रोपाई 45 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध की आपस में दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। पालक, धनिया, मेथी, मूली, गाजर व शलगम इत्यादि की भी बिजाई इस पखवाड़े में कर सकते हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, चाइनीज बंद गोभी तथा ब्रोकली की तैयार पौध की रोपाई करें। रोपाई के समय 250 क्विंटल गोबर की खाद के अतिरिक्त 234 किलोग्राम इफ्को, मिरोटा पोटाश 56 किलोग्राम तथा यूरिया 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत की अंतिम जुताई के समय डालें। इन्हीं क्षेत्रों में पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर व शलगम, कसूरी मेथी IC74, लहसुन GHC1 तथा एग्रीफॉन पार्वती 1 या 2 इत्यादि की भी बिजाई कर सकते हैं। खेतों में लगी अन्य सब्जियों में निराई गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करते समय पौधों की जड़ के पास अगर पौधों की बढ़वार अच्छी हो चुकी है तो 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर गुड़ाई के समय डाल सकते हैं। उसके बाद सिंचाई करें। फसल संरक्षण की बात करते हैं। फूल गोभी व बंद गोभी आदि सब्जियों की स्वस्थ व रोग मुक्त पौध तैयार करने के लिए क्यारियों को बिजाई से 20 दिन पहले 1 भाग जो फॉर्मलिन है, फॉर्मल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, और 7 भाग पानी यानी 1 लीटर को 7 लीटर से 10 लीटर के बीच में घोल बनाकर उसको क्यारियों को शोधित करें। बुआई से पूर्व बीज का उपचार भी करने। जिन खेतों में कटुआ कीट या की समस्या हो वहां पर पौधरोपण के बाद कीटनाशक क्लोरोपाइरीफॉस
2.5 ml प्रति लीटर पानी के घोल बनाकर पौधों के आसपास सिंचाई करें। बीज उपचार मटर में लगने वाले विभिन्न बीमारियों पर नियंत्रण में सहायक है। किसान भाई मटर के बीज की बिजाई करने से पहले बीज को फफूंदनाशक बेविस्टीन या बीटावैक्स 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार अवश्य करें। तिलहनी फसलों में तेला के नियंत्रण के लिए 750 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन या 750 मिलीलीटर मिथाइल डेबिटॉन, जिसे मेटासिस्टॉक्स भी कहते हैं, और 750 मिलीलीटर डाइमेथोएट, जिसमें रोगर आता है 30 को 750 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर इसको छिड़काव करें। पशुधन की बात करते हैं हम, तो अक्टूबर माह में मैदानी इलाकों में ठंड शुरू हो जाती है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगती है। पशुपालक मैदानी इलाकों में कीटों और परजीवियों के रोकथाम तथा प्रबंधन से संबंधित कार्य करते रहे। भेड़ बकरी पालन किसान पालक किसान जो है खुरों में होने वाले जो रोग होते हैं, फुट रॉट इत्यादि, जिसमें पशुओं के खुरों के बीच से खून या पस निकलना शुरू हो जाता है पशुओं में, और इसमें पशु लंगड़ा कर चलने की स्थिति में होता है। इसके लिए पशु चिकित्सक या से उचित सलाह लें। पशुपालक इस मौसम में अन्य घातक संक्रामक रोग जैसे खुरपका, मुंह पका, लंपी स्किन रोग, गलघोटू, लंगड़ा बुखार और एक 3 दिन वाला बुखार भी होता है, उससे सतर्क रहें। जानवरों में भी जब बुखार लगता है पशुओं में, तो पशु खाना पीना छोड़ ही देता है। साथ में पशुओं में ये देखा जाता है कि कमज़ोर काफ़ी हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखें, इसके लिए सतर्क भी रहें। जानवरों में बीमारी के किसी भी लक्षण जैसे भूख न लगना या कम होना या तेज बुखार की स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। पशुओं को संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार करवाएं। पशुओं के चारे तथा पशु रख रखाव पर विशेष ध्यान दें। इस समय घासनियों में उगने वाले घास की गुणवत्ता सबसे अच्छी रहती है, अतः यह समय घास काटने के लिए अति उत्तम होता है। हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर इसे साइलेज के माध्यम से लंबे समय तक उपलब्धता के लिए संरक्षित किया जा सकता है। इस मौसम में पशुओं को पानी पिलाने तथा चारा डालने वाले स्थान पर तथा गौशाला और उसके आसपास की जगह को साफ करें। जानवरों को ठंड से बचाव के लिए उचित उपाय करें। पशुओं की विकास दर ठीक रखने के लिए प्रोटीन, विटामिन और खनिज युक्त संतुलित आहार दें। खनिज की कमी से बचने के लिए पशुओं को नमक चटाएं, यानी कि पशुओं को हर हालत में संतुलित आहार प्रयोग में लाएं। मछली पालक किसानों को सलाह दी जाती है कि वे दिन के शुरुआती घंटों में अपने तालाबों में ताज़ा पानी मिलाएं या एरेटर्स जो होते हैं जिसमें हवा और को पानी में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, उसका प्रयोग करें। उच्च ऑक्सीजन मछली के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, उसके भोजन को परिवर्तित करने में की जो दक्षता है, उसमें जो एफिशिएंसी है उसमें वृद्धि करता है। अगर आसपास ताज़े पानी की सुविधा उपलब्ध न हो तो टुल्लू पंप से तालाब के जल को ही फव्वारे की तरह परिसिंचित करें। सही फीड का उपयोग करें जो कि स्वस्थ मछली के विकास को सुनिश्चित करने के अलावा तेजी से विकास करने में मछली का हो सके। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोग को अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े के बारे में बता रहा था। किसान भाइयों और पशुपालकों, मछली पालकों या और भी जो भी किसान हैं, अपने क्षेत्र में भौगोलिक पर्यावरण की परिस्थिति को देखते हुए अगर इसके अलावा विशिष्ट जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क बनाए रखें। इसके अतिरिक्त कृषि तकनीकी सूचना केंद्र जो हमारे यहाँ है 01894230395 या किसान कॉल सेंटर 1551 जो नंबर है जिसमें हम 1800 पे डायल करके हम आसानी से सलाह ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये था अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े के बारे में। थैंक यू।